आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। दिखाएंगे आपको छत्तीसगढ़ की हर अहम खबर। बने रहिए हमारे साथ। रायपुर में आज नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने नए विधानसभा की आधारशिला रखी, जबकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वीडियो संदेश भेजकर बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद रहे। नवा रायपुर अटल नगर में नया विधानसभा 270 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का निर्माण महानदी और इंद्रावती भवन के पास 51 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जो 52,497 वर्ग मीटर में होगा। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम कोशिश करेंगे विधानसभा भवन 3 साल में बन जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नवा रायपुर की परिकल्पना जोगी मंत्रिमंडल ने रखी। सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था। कुछ फेरबदल के साथ डॉक्टर रमन सिंह ने हजारों करोड़ का निर्माण कराया। कई नए निर्माणों की शुरुआत हमने की है। कोरोना के चलते काम की गति थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन फिर तेजी होगी। वहीं सोनिया गांधी ने बधाई संदेश में कहा कि हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन अपने पूर्वजों के सपने से हम अभी भी बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा कि आज शपथ लें, जब तक सरकार में हमारी सत्ता रहेगी, हम अंतिम व्यक्ति तक का पूरा ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे। सब नवा राजधानी में ओकर मंदिर भवन एलाट करे हन। जैसे बनी हमूमन विधानसभा अध्यक्ष सहित पूरा मंत्रिमंडल के साथे और राज्यपाल जी भी आग्रह करबो, सब जन आके यहाँ रहे शुरू करबो। नए विधानसभा भवन के भूमि पूजन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर तंज कसा। भूपेश सरकार ने ट्वीट कर लिखा, भूपेश सरकार के पास ना तो विजन है, ना नीति है और ना प्रबंधन है। एक तरफ सरकार कहती है खजाने में पैसा नहीं है, इसलिए रुकी हुई भर्तियां और नई नौकरियां नहीं दे सकते। दूसरी तरफ ऐसे संकट के समय में विधानसभा भवन का निर्माण, संसदीय सचिवों की नियुक्ति समझ से परे है। और अब कोरोना के इलाज से जुड़ी हुई अहम खबर। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमितों के इलाज, आइसोलेशन और होम केयर की सुविधा निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। राज्य सरकार से अनुमति वाले अस्पतालों के जरिए खुद के खर्च पर यह सुविधा ली जा सकती है। मरीजों की भर्ती और डिस्चार्ज की जानकारी आईडीएसपी राज्य कार्यालय और रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजनी होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही कोरोना की जांच भी अब निजी लैबों और अस्पतालों में करवाई जा सकती है। राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ निजी लैबों और अस्पतालों को भी कोविड-19 की पहचान के लिए कोरोना जांच की अनुमति दी है। भूपेश सरकार ने कोरोना की जांच और इलाज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब प्राइवेट लैब और हॉस्पिटल में भी लोग अपना इलाज करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेल है। अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, बीजेपी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में इलाज के अलावा है। मजाक बना रखी सरकार। मुझे लगता है भूपेश बघेल इस पूरे सिस्टम में फेल हो चुकी है। फेल ही नहीं हुई है, इनकी मानसिकता नहीं थी। ये कोरोना को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते थे। इस प्रदेश की जनता को त्राही त्राही कर दिए। इस वैश्विक महामारी में जो हमारे प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है, उससे निपटने के लिए यह आवश्यक कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ी सी राजनीतिक रूप से परिपक्वता लानी चाहिए और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, इस प्रकार के संकट में अनावश्यक बयानबाजी करके पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा फ्रंट लाइन पर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स को बना रहता है। ऐसे में राजनांदगांव पुलिस ने इससे निपटने के लिए खास इंतजाम कर लिए हैं। कोरोना संक्रमण से खुद की सुरक्षा को बेहद जरूरी समझते हुए राजनांदगांव कोतवाली थाने में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए गए हैं। थाना प्रभारी ने अपने चैम्बर में टेबल टॉप लगाया है, तो वहीं थाने के दूसरे अधिकारियों और कर्मियों के बैठने की जगहों पर पारदर्शी प्लास्टिक की शीट से घेरा बनाया गया है। पुलिस कर्मियों का कहना है कि थाने आने वाले फरियादी या दूसरे लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और संक्रमण से बचने के लिए ये उपाय जरूरी है। इसके साथ ही थाने में सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी कर दिया गया है। हर 2 दिन में पूरे थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है।
कवर्धा में बारिश का कहर जारी है। ऐसे में आसमानी आफत और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से एक युवक की जान चली गई। दरअसल भारी बारिश की वजह से सरोदा जलाशय लबालब भर गया है। जलाशय से 5 फीट ऊपर पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। इस बीच केश दांजडी गांव में 18 साल के युवक ने तबियत खराब होने की जानकारी स्वास्थ्य अमले को दी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में लोग मरीज को खाट पर लेकर सरौदा जलाशय को पार करने पर मजबूर हो गए और फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के इंतजार में युवक की जान चली गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश से हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। कई लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। बारिश से प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए सीएम बघेल ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स के साथ समीक्षा की और लोगों की जान बचाने के काम पर सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, डीजीपी डीएम अवस्थी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा, बाढ़ में फंसे लोगों को कैंप में पहुंचाया जाए और खाने पीने, मेडिकल की सुविधा दी जाए। कोरोना काल में कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन के इंतजाम भी किए जाएं। इसके साथ ही सीएम ने रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बेमेतरा में बाढ़ का कहर जारी है। शिवनाथ और सुरई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे 100 से ज्यादा गांव को अलर्ट पर रखा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका शिवनाथ नदी से लगा नानघाट है। कामसेन गांव में चारों तरफ पानी भर चुका है। गांव का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसके साथ ही मगरघटा, गोपघट्टी, तरपोंगी सहित कई गांव का संपर्क जिला और ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है। बिलासपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई लोग बेघर हो गए हैं। सिरगिट्टी में गोखले नाला उफान पर है और पानी 3 से 4 फीट ऊपर बह रहा है। निचले इलाके में करीब 1 दर्जन घरों में पानी भर गया है। मन्ना डोल सर्विस रोड पर भी जलभराव से स्थिति बेहद खराब है। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। कांकेर में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बस्तर में कई नदियां उफान पर हैं। कोयलीबेड़ा ब्लॉक में मेंढकी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। पानी पुल से ऊपर बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर किस तरह से पुल को पार कर रहे हैं, ये भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये पुल क्षेत्र के 60 गांवों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ता है। लंबे समय से पुल को ऊंचा करने की मांग तो हो रही है, इसके बावजूद अब तक पुल की ऊंचाई नहीं बढ़ पाई। नतीजा सामने है। हर बारिश के मौसम में लोग इसी तरह से जान पर खेलते हैं। शुक्रवार को इस पुल पर बाइक सवार 3 युवक बह भी गए थे। छत्तीसगढ़ में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कल महासमुंद से गायों की मौत की खबर आई थी। आज जांजगीर और बालोदा बाजार में गायों की मौत की घटना सामने आई। आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर जांजगीर चांपा से आप देखेंगे। यहां 2 दिन में 13 गायों की मौत हो चुकी है। आज भी कुर्दा गांव में भूख प्यास से 2 गायों की मौत हो गई। वहीं बालोदा बाजार में भी भूख और बारिश में भीगने से 6 गायों की मौत हो गई। तिल्दा विकासखंड के छतौद और मोह गांव के गौठान की यह घटना है। गौठान के अंदर गायों की मौत नहीं हुई है। कैथा ग्राम जो है जैजपुर पंचायत जनपद का, वहां पे गौठान से बाहर कुछ मवेशियों को ग्रामवासियों के द्वारा रखा गया था। वहां पे 2 पशुओं की, छोटे पशुओं की मृत्यु हुई है। उनका भी हमने पीएम भी कराया। वहां पे जनपद की जांच टीम भी भेजी गई थी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की रिहाई की मांग को लेकर कल छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। अलग अलग संगठनों ने सुधा भारद्वाज की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार से रिहाई की मांग की। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि मजदूरों और गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने की वजह से सुधा भारद्वाज को भीमा कोरेगांव हिंसा के झूठे केस में फंसाया गया। उनके मामले पर जल्द सुनवाई करके उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।
आज तो अगर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं तो देशद्रोही का आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं, ये यूएपीए कानून वापस होना चाहिए। हर व्यक्ति जो भी उनसे सवाल पूछ रहा है उसे देशद्रोही करार देने की मुहिम बंद होनी चाहिए और सुधा भारद्वाज जैसे जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन बंदियों को रिहा करना चाहिए। कोरबा के कोसाबाड़ी इलाके के नवजीवन अस्पताल में हुई मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। 17 अगस्त को जन्म के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों पर डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप लगा। इस घटना से नाराज होकर आईएमए ने अनिश्चितकालीन ओपीडी सेवा बंद कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। अब वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कुछ लोग चैम्बर में बैठे डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं। बचाने आए स्टाफ के साथ भी मारपीट की जाती है। आरोप है वीडियो में दिख रहे लोग मरीज के परिजन हैं। जी मीडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डॉक्टर से मारपीट का यह वीडियो सामने आया है। नवजीवन अस्पताल में डॉक्टर के चैम्बर का यह वीडियो सामने आया है। डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट का आरोप लगा था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र में मजदूर की मौत के मामले में संयंत्र के बड़े अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जनवरी में वैगन विभाग में काम के दौरान एक ठेका मजदूर की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच में पाया संयंत्र में सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई और लापरवाही के चलते मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में संयंत्र के महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा, पेटी ठेकेदार और सुपरवाइजर को आरोपी बनाते हुए केस दर्ज कर लिया है। सोसाइटी के लिए ये जजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आगे चल के ये देखा जाएगा कि जो नीचे का तबका है वो तबका को बेनिफिट इसके थ्रू, इस जजमेंट के थ्रू जो रेफर किया गया है, और आगे चल के जब और इससे बड़ी बेंच बैठेगी तो हो सकता है कि नीचे के तबका का क्लासिफिकेशन जब हो जाएगा तो उससे उनको बड़ा फायदा आएगा। रायपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से पर्सनल लोन लेकर फरार हुए आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी खुद को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का इंजीनियर बताता था और फर्जी पे स्लिप और फर्जी आधार कार्ड दिखाकर लोन लेता था। आरोपी का नाम दीपक तिवारी उर्फ सिद्धार्थ तिवारी उर्फ अंकुर तिवारी है। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी ने अक्टूबर 2019 में ऑनलाइन आवेदन करके बजाज फाइनेंस से 12 लाख का लोन लिया था और फरार हो गया था, जिसके बाद विशेष टीम बनाकर आरोपी को लखनऊ से धर दबोचा गया। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का।